संस्कृत का तृतीय पाठ डीजी भारत यानी कि डिजिटल भारत, इसमें आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अब आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनने में आ रही है। अस्य पदस्य का भवः इति मानसी जिज्ञासा उत्पत्तिते। इस शब्द का भाव क्या है, ये सबको स्वाभाविक रूप से जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता व आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम अस्ति। पहले जो पुराने ज़माने में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था, ओरल होता था। ज्ञान अस्ति विद्या च श्रुति परंपराया गृहात अस्म। जो परंपरा थी इसको श्रुति परंपरा बोलते थे, और इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था, क्योंकि गुरु से शिष्य, शिष्य से अपने शिष्य, फिर अपने शिष्य को सुनाते जाते थे। ठीक है। अनंतर तालपत्रेति भोजपत्रेति च लेखन कार्यम आरब्धम। फिर बाद में तालपत्र पर, भोजपत्र पर लेखन कार्य का आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कार्गदस्य लेखनस्य च आविष्कारेण सर्वेषां मानवता मनोगतानां भावानां कार्गदारपि लेखनम प्रारब्धम। फिर बाद में कागज का आविष्कार हुआ और फिर कागज पे लिखने की परंपरा शुरू हुई। टंकण कार्य से, टंकण यंत्र मीन्स टाइपिंग मशीन। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जो टाइपिंग करके रखता था वो बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरते अग्रे गता। और वैज्ञानिक सफर में आगे बढ़ा। और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब क्या है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से अब सभी चीज़ आसानी से हो रही है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर मध्येन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अब जो न्यूज़पेपर है, चाहे बुक है, सारा चीज़ कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा और लिखा जा सकता है। कारगत उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कार्यन्ते स्म। परम संगणस्य अधिकाधिकम प्रयोग वृक्षाणाम कृत्यन्ते न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासः। पहले जो आपको पता ही है कि पेड़ काट के ही कागज बनता है, पेड़ से ही कागज बनते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कंप्यूटर का या डिजिटल काम होगा उतना ज़्यादा पेड़ की रक्षा हो पाएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इससे पर्यावरण की सुरक्षा के अन्य दिशा में भी महान उपकार हो सकता है। अधुना आपणेन वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्य नास्ति। अब जो है किसी भी चीज़ को खरीदने में, किसी वस्तु को खरीदने में रुपया इम्पोर्टेंट नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानाम गृहन्तिवन्ते वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। अब हर जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चलता है। कोई भी चीज़ आपको खरीदना, जैसा कि मैंने कहा कि अब जो है पैसा के लिए रुपया, कागज़ के नोटों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वही हर जगह चलेगा। ठीक है। अब उसके लिए बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाम संतति। अब जो है बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो कि बिना कैश ट्रांजैक्शन के आदमी आप काम कर सकते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है आपका। ठीक है। कुत्रापि यत्र करणीयो भवेते रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्य अद्य नास्ति। अब जो है कि रेलवे टिकट कटाने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे। चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल। अब सारा जो डॉक्यूमेंट है हमारे मोबाइल में है। ईमेल इति स्थाने
सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदर्श्य वयम सौकार्यम यात्राया आनंदम गृहात। अब सारा चीज़ हमारे मोबाइल में है, अब हम लोग कोई भी काम अब का आनंद ले सकते हैं। पहले कोई चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सबका टेंशन रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ मोबाइल में है आपके। चिकित्सालयों अपि उपचार्यार्थ रूपकाणाम आवश्यकता नून नानुभूयते सर्वं कार्ड मध्येन ई बैंक माध्येन शुल्कम प्रदातुम शक्येत। अब जो है हर जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से फी और चार्ज पे आप कर सकते हैं। तदिनं नित दूरतम सदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्रम सर्वाणि कार्याणि साध्यंतुम सर्वथा भविष्यम। अब कुछ नहीं है, अब वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल से ही सारा काम अपना कर लेंगे। ठीक है। अब वस्त्रपुट्टके रूपकाण्याम आवश्यकता न भविष्यति पासबुकम चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। अब किसी भी चीज़ का जो पासबुक चेकबुक की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। अब पढ़ने के लिए जो पुस्तक समाचार पत्र सब की आवश्यकता खत्म हो गई। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाये करगदस्य व नूतन ज्ञानवेशनार्थम शब्दकोशापि आवश्यकता नापि। अब जो भी लिखने का काम के लिए जो नोटबुक है उसकी भी आवश्यकता नहीं, कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं। नया काम के लिए जो रिसर्च होता है उस सब के लिए किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अब कोई आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। सारा चीज़ आपके मोबाइल में है, सारा चीज़ आप नेट से कर सकते हैं बिना पेपर वेस्ट किए हुए। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कृतु साक्यते। अब ये बस एकमात्र यंत्र से सब कुछ संभव हो जाएगा, वह आपका मोबाइल। शाक्यदिकार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षा सुनिश्चितं कुर्वन्तु चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं महाविद्यालये चापि शुल्क प्रदातुं की बहुना दानापि दातुं चल दूरभाषयंत्रेण आलम डिजि भारत इति अस्य दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रसर। अब किसी भी चीज़ के लिए अनजान मार्ग खोजना हो तो गूगल से आप खोज लीजिए। ठीक है। आपको कहीं अनजान की अनुभूति नहीं होगी, एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। सब्जी आदि खरीदना हो, चाहे फल खरीदना हो, चाहे होटल बुक करना हो, चाहे अस्पताल का फ़ी पे करना हो, चाहे स्कूल या कॉलेज का फ़ी पे करना हो, अब किसी चीज़ के लिए किसी बात की चिंता नहीं करना, सब मोबाइल से हो जाएगा। डिजिटल भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये थे आपके डिजि भारत का संस्कृत और हिंदी दोनों अनुवाद।